अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। किस किस को पालक गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस जिस को भी पसंद है तो बस ये रेसिपी आपके लिए है। एकदम परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके लिए पालक गोश्त बनाने की लेकर आई हूँ। बाज़ लोग इसे साग गोश्त भी कहते हैं। और आजकल मौसम की सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपने उरूज पर हैं। बहुत अच्छी सब्ज़ी मंडी के अंदर पालक, मेथी, सोया सब मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम घर में ये बहुत ही मज़ेदार सा पालक गोश्त बनाकर तैयार करें। शादियों वाले पालक गोश्त से भी ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार बनकर ये तैयार होता है। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मुट्ठी भर प्याज। ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मुट्ठी भर प्याज हम इसमें शामिल करेंगे और इस प्याज को हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन हुई है तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 तेज़पात, कुछ खड़े गरम मसाले जिनमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच भर के काली मिर्चें, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 6-7 लौंगें। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून के करीब। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बस अब मैं इसमें गोश्त भी शामिल कर रही हूँ। बीफ का इस्तेमाल किया है मैंने और ये हड्डी वाला गोश्त है जिसकी क्वांटिटी तकरीबन 1 किलो के करीब है। आप चाहें तो 1 से 1.5 किलो गोश्त का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मैं 3 किलो पालक का पालक गोश्त बना के तैयार कर रही हूँ, इसके लिए मैंने 3 किलो पालक ली है, आधा पाव मेथी ली है और एक छोटी सोए की गड्डी ली है। ठीक है, यहाँ पर समझ आ रही है आपको? सोए की गड्डी ऐसे है जैसे हरे धनिए की गड्डी बाज़ार में मिलती है ना, बिल्कुल ऐसे ही, बस उतने ही साइज़ की सोए की एक गड्डी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। गोश्त को तेज़ आंच पर अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 2 खाने के चम्मच भर के और हल्दी 1 खाने का चम्मच भर के। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। अभी मैं आधा नमक शामिल कर रही हूँ, बाकी का बाद में शामिल करूँगी। बाकी की बची हुई प्याज भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है। 3 बड़े साइज़ की प्याज मैंने काट के शामिल की है। टमाटर मैंने 4 बड़े साइज़ के यहाँ पर काट के शामिल कर दिए हैं। प्याज और टमाटर डालने के बाद और तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। गोश्त को गलने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो हम क्या करेंगे कि गोश्त को आधे से ज़्यादा तकरीबन गला लेंगे, फिर इसमें हम पालक शामिल करेंगे। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो जब गोश्त आपका आधा गल जाए तो आप उसमें पालक कच्ची शामिल कर दें। मेरे पास छोटा बर्तन है तो मैं पालक को अलग से सुकेड़ कर और फिर इस गोश्त में शामिल करूँगी। 2 ग्लास मैंने यहाँ पर इसमें पानी शामिल कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक्कन लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। ठीक है, मैं इसको 1.5 घंटा पकाऊंगी अच्छे तरीके से ढककर। मीनवाइल मैं क्या कर रही हूँ कि पालक को भी सुकेड़ने के लिए रख देती हूँ। एक अलहदा बर्तन में मैंने 3 किलो पालक जो मैंने पहले से धोकर अच्छे तरीके से काट के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है इस पतीली के अंदर। पालक के साथ मैंने इसकी बारीक बारीक डंडियाँ जो नरम वाली थी वो भी सारी काटी हैं। डंडियाँ और डंठल मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। हाँ, अगर डंठल बहुत ज़्यादा सख्त हो तो फिर शामिल मत कीजिएगा। पालक को मैंने तकरीबन आधा घंटा बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया है। पानी वगैरह आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ पालक पतीली में डालकर बिल्कुल धीमी आंच पर आप इसको कवर करके छोड़ दें। 20 से 30 मिनट में ये पालक बिल्कुल सुकड़ जाती है और खूब सारा पानी रिलीज़ करती है। गोश्त आप देखें 1.5 घंटा हो चुका है और गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, मामूली सी इसमें कसर बाकी है। गोश्त को हमने अच्छे से तेज़ आंच पे भून लिया है और तेल अलहदा इसका हो चुका है। बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें पालक शामिल कर रही हूँ जो मैंने एक अलहदा बर्तन में सुकेड़ के रख ली थी। ठीक है, अगर आपने अलग से पालक नहीं सुकेड़नी है तो फिर आप बड़े साइज़ का बर्तन लीजिएगा गोश्त पकाने के लिए, और जब गोश्त आधा गल जाए तो उसी में पालक शामिल कर दीजिएगा। फिर आपको अलग से पालक को सुकेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अलग से सुकेड़ कर इसलिए शामिल की है ताकि
बड़े बर्तन का झमेला ना हो। मेरे पास बड़ा बर्तन बहुत ज़्यादा इतने बड़े साइज़ में है भी नहीं, तो मैंने पालक को अलग पतीली में सुकेड़ लिया और अब गोश्त में शामिल कर दिया है। मज़ीद मैं इसमें नमक और ऐड कर रही हूँ, चूँकि मैंने इसमें पूरा नमक शामिल नहीं किया था। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा पाव मेथी है जिसे मैंने साफ़ करके धो के काट के रखा हुआ है, और एक छोटी सोए की गड्डी है। सोया और मेथी ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा जायका आता है, और सोए से तो इतनी शानदार खुशबू आती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेथी अगर आपके पास ताज़ा नहीं है तो आप सूखी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून। हरी मिर्चें मैंने 8-10 काट के शामिल की हैं। पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर शामिल किया है। और अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसे ज़्यादा कवर करके नहीं पकाऊंगी, हल्का सा ढक्कन ढककर मैं तेज़ आंच पर इसको पकाऊंगी, ताकि ये पालक जो है वो भी गोश्त के साथ अच्छे से पक जाए, गोश्त मुकम्मल गल जाए, मेथी और सोया जो हमने डाला है वो भी सिकुड़ जाए, और ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पालक गोश्त बनकर तैयार हो जाए। तो मैं इसको तेज़ आंच पर पका रही हूँ। मैं इसको ढकूंगी, लेकिन मुकम्मल नहीं ढकूंगी, थोड़ा सा खुला छोड़ूंगी। साथ साथ मैं इसकी भुनाई करती रहूँगी, चम्मच चलाती रहूँगी, क्योंकि इस स्टेज पर जो है वो नीचे लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। सालन का ना पतीली में लगने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहें और साथ ही साथ इसकी भुनाई करते रहें। आपने इतनी देर तक इसकी भुनाई करनी है कि आपको तेल ऊपर नज़र आने लगे, जैसे कि अब आप देख सकते हैं तेल ऊपर नज़र आ रहा है। गोश्त हमारा मुकम्मल गल चुका है, पालक मेथी सोया सब परफेक्टली डन हो चुका है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शादियों में सर्व किए जाने वाले पालक गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार पालक गोश्त घर पे बनकर तैयार हो गया है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे नए देखने वाले हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ ज़बरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।